हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लोरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट के बारे में। लोरेंस कर्व हमें क्या बताता है? लोरेंस कर्व हमें बताता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो देश की इनकम है वो कैसे सोसाइटी में डिवाइड है, किन लोगों के पास कितना इनकम है और इक्वलिटी है अनइक्वलिटी है। लोरेंस कर्व से हमें ये पता चलता है। इसको डेवलप किया था मैक्स ओ लोरेंस ने। It was developed by Max O. Lorentz। इसने इसे कब डेवलप किया था? 1905 में। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हमें ग्राफ के जरिए बताता है कि सोसाइटी में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, किन लोगों के पास कितनी इनकम है। अब हम ग्राफ के जरिए देखेंगे इसको, लोरेंस कर्व को, जिसे मैक्स ओ लोरेंस ने दिया था। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम, और यहां एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? क्युमुलेटिव परसेंटेज ऑफ हाउसहोल्ड्स। अगर सोसाइटी में पैसा इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं तो यहां पे बनेगा 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल यहां पे बनेगा। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। 20% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम, 40% पॉपुलेशन के पास 40% इनकम। तो इस तरह से इक्वली जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन अब आता है गिनी कोएफिशिएंट। गिनी कोएफिशिएंट को दिया था कोरेडो गिनी ने। कब दिया था? 1912 में दिया था कोरेडो गिनी ने इसको। ये हमें क्या दिखाता है? जब कोरेडो गिनी ने जो कोएफिशिएंट दिया, इससे हमें यह पता चलता है कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम का सोसाइटी में। अनइनकम डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, मान लो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, फिर 20% पॉपुलेशन के पास ओनली 2% इनकम है यहां पे। तो अनइक्वलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो 40% पॉपुलेशन के पास मान लो 10% इनकम है, और 80% पॉपुलेशन के पास 20% इनकम है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। तो यही हमें बताता है कौन? गिनी कोएफिशिएंट। ये मेजर करता है डिग्रीज में। ये डिग्रीज में मेजर करता है। जो ये दूरी है लाइन ऑफ
लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी। लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी से जो दूरी है लोरेंस कर्व की, इस दूरी को मेजर किया जाता है गनी कोएफिशिएंट से। गनी कोएफिशिएंट वैल्यू ले सकता है 0 to 1, 0 to 1 ये वैल्यू ले सकता है। जो ये एरिया है बिटवीन लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वलिटी और लोरेंस कर्व में, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और जो लोरेंस कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो गनी कोएफिशिएंट की फॉर्मूला बनती है a डिवाइड बाई a प्लस b, इसकी फॉर्मूला बनती है। अगर वैल्यू 0 आया तो परफेक्ट इक्वलिटी है इकोनॉमी में। अगर वैल्यू 1 आया तो परफेक्ट अनइक्वलिटी है। रियलिटी में तो ये होता नहीं है, पर ऐसा एज्यूम किया जा सकता है। तो यही कहा था गनी कोएफिशिएंट में कोरेडो गनी ने। तो आज के लिए इतना ही।